फ्रेंड्स, मैं कौशल्या चौधरी स्वागत करती हूँ एजुकेशन बोर्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, कल हमने अध्ययन किया था संधि का। ओके, कल हमने अध्ययन किया था संधि का, जिसमें मैंने आपको संधि का विच्छेद सम प्लस धी, ओके, सम प्लस धी, जिसमें मैंने बताया था कि सम में मैं हमेशा हलंत होगा और मैंने एक मैं सम उपसर्ग वाला बताया था जिसका अर्थ था सम्मान, और इस सम का अर्थ है सम्यक रूप से या समान रूप से। कल हमने संधि के 3 भेद पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट पढ़ा था स्वर संधि, सेकंड पढ़ा था व्यंजन संधि और थर्ड उसमें पढ़ा था हमने विसर्ग संधि। ओके, जिसमें हम स्वर संधि की बात कर रहे थे। स्वर संधि फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया था कि नरेश, ओके, एग्जांपल लिया था मैंने नरेश, जिसके अंदर इसकी हमने संधि विच्छेद की थी नर प्लस इस, ओके। और इसी तरह मैंने एक आपको संयोग बताया था। मैंने ये बताया था कि जल शब्द में संयोग है, ना कि संधि, जबकि नरेश शब्द में संधि है। और एक इंपॉर्टेंट बात की हमने चर्चा की थी कि हर एक संधि में समास होता है, हर एक संधि में समास होता है, जबकि यह जरूरी नहीं है कि हर एक समास में संधि भी हो। ओके, हम चर्चा कर रही थी स्वर संधि की। स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताए थे, जिनमें भेदों का क्रम मैंने बताया था कि एग्जाम की दृष्टि से स्वर संधि के भेदों का क्रम सर्वप्रथम यण संधि, उसके बाद मैंने बताया था अयाधि संधि, उसके बाद बताया था अयाधि संधि, अयाधि के बाद बताया था वरिधि संधि, वरिधि संधि के बाद मैंने बताया था गुण संधि, उसके बाद आता है दीर्घ संधि, फ्रेंड्स, ध्यान रहे, एग्जाम की दृष्टि से स्वर संधि के भेदों का क्रम यण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। ओके, हम चर्चा कर रहे थे यण संधि की। ओके, सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी यण संधि की। यण संधि में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, यण संधि में मैंने आपको बताया था कि ई उ री और लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ई उ री लरी। ओके, ई उ री लरी के बाद कोई असमान स्वर, ओके, असमान स्वर, अगर ई उ री लरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का ये जो कि हलंत होगा, ओके, उ का व, री का रे और लरी का ल हो जाएगा। ये सब हलंत हो गए। और याद रखना, ये जो इनकी मात्राएं हैं ये इनमें जुड़कर इनको पूरा कर देगी। ओके, ये मात्राएं, इनमें जो भी मात्राएं होंगी ये व रे ल में जुड़कर इनको पूरा कर देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एक आपको एग्जाम्पल बताए थे, इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सवस्ती, ओके, सवस्ती फ्रेंड्स, इस सवस्ती एग्जाम्पल की चर्चा करें तो आप देखिए सवस्ती, यहां पर इसका होगा सु प्लस अस्ति,
ओके। इसका सु प्लस अस्ति से ये सवस्ती कैसे बना और सवस्ती से सु प्लस अस्ति कैसे बना, हम इसकी चर्चा करते हैं। ओके, सु प्लस अस्ति से सवस्ती कैसे और सवस्ती से सु प्लस अस्ति कैसे। जैसे सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति। अब बात करते हैं सवस्ती के अंदर। सवस्ती के अंदर हमने बड़ा सु क्यों नहीं लिया, ये भी एक क्वेश्चन है। बड़ा सु याद रखना फ्रेंड्स, उपसर्ग के अंदर कभी भी बड़े उ या ई की मात्रा नहीं होती। उपसर्ग के अंदर बड़े उ या बड़ी ई की मात्रा कभी नहीं होगी। और ये सु यानी संधि करते टाइम फर्स्ट पद हमेशा या तो अर्थवान होगा या फिर उपसर्ग होगा। अगर बड़ा लेते तो ये उपसर्ग नहीं होता। सेकंड, इसमें सु, ओके, इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। ये सु प्लस अस्ति याद रखना, सु बड़े उ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कभी भी उपसर्ग में नहीं आती है। इसमें है सु प्लस अस्ति, इसमें हमने से बाहर निकाला, यहाँ पर बचा उ छोटा उ यहाँ पर बचा, उसके बाद यहाँ पर ए ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर बचता है स्ति, ओके, स्ति। यहाँ पर इस उ और ए, जो कि हमें याद है कि उ के बाद असमान स्वर आता है, उ के बाद असमान स्वर आता है, तो उ का वय हो जाता है, उ का वय हो जाता है, जो कि हलंत होगा। लेकिन ये असमान मात्राएं, असमान मात्राएं इसमें जुड़कर वय को पूरा कर देगी। ओके, असमान मात्राएं अगर ए की मात्रा इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरे वय का निर्माण कर देगी। जहां पे ये से आधा था, से प्लस वय, यहाँ पे स्ति था। ओके, स्ति था। जब इस वर्ड को हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा सवस्ती, ये बनेगा सवस्ती। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सवस्ती से सु प्लस अस्ति कैसे बना। तो याद रखिएगा, यण संधि की मैं पहचान बताती हूँ आपको। यण संधि की पहचान है 1/2 प्लस य व रे। जहां पर भी ये पहचान आपको दिख रही है वहां पर हमेशा यण संधि होगी, अर्थात य व रे के बाद आधा आपको कोई भी वर्ण दिख रहा है तो यहाँ पर हमेशा यण संधि होगी। जैसे सवस्ती, तो इतना तो हमें मालूम चल गया है कि व के बाद आधा है, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि तो कंफर्म है। लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे हमें याद है कि व किससे बनता है, मैंने बताया उ के बाद कोई असमान स्वर आता है, उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका व बनता है। तो याद रखिएगा, अगर उ तो इसमें सु हो जाएगा, इस उ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, सु प्लस यहाँ पे जो हाफ बचा है व में ए मिला हुआ है, तभी ये जाके पूरा हुआ था क्योंकि वो हलंत व था, इसलिए सु प्लस अस्ति। और ध्यान रखना ये दोनों पद अर्थवान होने चाहिए। ओके, इनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, अदरवाइज संधि अगर आप बड़े सु की मात्रा करते हो तो ये संधि विच्छेद गलत है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सु प्लस अस्ति, मैंने बताया सु का उ बाहर निकल गया, उसके बाद इसका ए बाहर निकाल दिया, उ और ए को बाहर निकालने के बाद उ का व जो कि हलंत बना, हलंत बनने के बाद इसके अंदर हम ए को ऐड करेंगे। जैसे ही ए को ऐड करते हैं पूरी व का निर्माण हो जाता है। पूरे व का निर्माण होने के बाद यहाँ पे से आधा था, वहां पे स्ति था। ओके, जैसे ही हम इस वर्ड को ऐड करते हैं तो इस वर्ड का पूरा निर्माण हो जाता है और सवस्ती होता है। ओके, इसी प्रकार जब सवस्ती से हम सु प्लस अस्ति बनाएंगे तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें संधि कौन सी है। अगर यण संधि है तो यण संधि की पहचान होगी 1/2 प्लस य या व या रे। इसमें व तो है, यानी व तो है, और इसके बाद 1/2 से मेरा मतलब आधा। ओके, यहाँ पे आधा भी है, अगर आधा है तो इसमें यण संधि कन्फर्म है। फिर याद रखना कि व हमारा किससे बना था, व हमारा बना था उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो
का वह हो जाता है। तो वह ऊ का हुआ है, तो जो ये ऊ की मात्रा थी ये इस वाले में जोड़ देंगे सु, यहाँ पे ए बचा है, सु प्लस अस्ति यानी सवस्ति। ओके, इसी प्रकार हम एक दो एग्जांपल और समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है फ्रेंड्स सवच्छ। ओके, सवच्छ, सवच्छ की बात करें फ्रेंड्स, सवच्छ। ओके, सेकंड एग्जांपल है हमारा सवच्छ, और इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच्छा, या अच्छा की जगह ये अच्छ भी हो सकता है, ये एग्जाम की दृष्टि से होगा। ओके, सवच्छ से सु प्लस अच्छा कैसे बना, या सु प्लस अच्छा से सवच्छ कैसे बना, ये हम समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि यण संधि की पहचान 1/2 ये व रे होती है। यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे वह है। ओके, ये वह है, इसके बाद ये 1/2 है। ओके, 1/2 का तात्पर्य आधा है। अगर ये आधा है तो यहाँ पे वह किससे बना था, सेम कंडीशन कि ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका हम वह बना देते हैं। तो ये सु हुआ था, ऊ हुआ, इसकी मात्रा हम से में जोड़ देंगे, ये से पूरा हो जाएगा सु प्लस यहाँ पे ओनली ए बचा था। ओके, ए यहाँ पे बचा छ, ये हो गया सु प्लस अच। संधि विच्छेद ये भी सही है फ्रेंड्स, सु प्लस अच। अगर ऑप्शन में सु प्लस अच और सु प्लस अच्छा दोनों आते हैं तो प्रोबेबिलिटी इसको मिलेगी सु प्लस अच्छा को। ओके, अदरवाइज ऑप्शन ये भी सही है। अब बात करते हैं सु प्लस अच्छा से सवच्छ कैसे बना। तो से आधा था इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पर हमने ऊ की मात्रा निकाल ली। ऊ की मात्रा निकालने के बाद हम यहाँ से ए की मात्रा निकाल लेते हैं, और यहाँ पर बच्चा छ। ऊ और ए से होता है वह, जो कि ए जुड़ने के बाद पूरा हो जाएगा। यहाँ पे से हाफ बचा था, सॉरी यहाँ पे भी से हाफ था, क्योंकि ऊ की मात्रा निकाल लेने के बाद स्वर, व्यंजन से स्वर की मात्रा निकालते हैं तो वो आधा हो जाता है। ओके, और यहाँ पर था हमारा छ यानी से वच्छ। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे मैंने कल ही ये एग्जांपल बताया भी था, स्वलप। ओके, स्वलप फ्रेंड्स मैंने बताया था स्वलप का संधि विच्छेद सु प्लस अलप, सु प्लस अलप, सु प्लस अलप। ओके, सेम कंडीशन, सु प्लस अलप, ऊ के बाद असमान स्वर आया है तो वह हो जाएगा। वह होने के बाद ये वह से आधा होगा, वह पूरा ए की मात्रा जुड़ने के कारण हो जाएगा, और लप। ओके, याद रखना संधि करते टाइम हमें संधि में दो पद होते हैं, जिसमें फर्स्ट पद के लास्ट में तथा सेकंड पद के प्रारंभ में हमेशा संधि होती है। अदर पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, इस प्रकार सु प्लस अलप यानी लप से हमें कोई भी मतलब नहीं है। इसका फर्स्ट का लास्ट पद यानी सु और लास्ट का फर्स्ट पद यानी ए, अगर इनसे हम संधि करेंगे तो स्वलप बनेगा। फ्रेंड्स, फिर आता है एक लरी वाला, बताया था मैंने कि लरी के बाद भी अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका लय हो जाता है। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लरी प्लस आकार। लरी प्लस आकार मैंने बताया, लरी के बाद अगर असमान स्वर आता है तो इसका लय हो जाता है। ध्यान रखना, ये लरी जो कि एक संस्कृत का उपसर्ग है, अगर असमान स्वर जो कि आ आया है, ओके, अगर असमान स्वर आता है तो इसका लय हो जाता है, जो कि हलंत होगा। ओके, और इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी, इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी, प्लस में यहाँ कार है, प्लस में यहाँ कार है, अर्थात आ की मात्रा जब लय में जुड़ेगी तो इसका ला हो जाएगा, और ये कार है, इसका बनेगा लाकार। ओके, लाकार। ध्यान रखिएगा, यण संधि
ई ई उ ऊ री, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का ये, ऊ का वे, री का रे और री का ले हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये वे रे ले हलंत होंगे और जो आगे असमान स्वर होंगे वे इनकी मात्राओं को पूरा करेंगे। हिंदी की दृष्टि से ये वे रे ले का क्रम होता है ये रे ले वे, जबकि संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग ये रे ले वे का क्रम ये वे रे ले होता है। मैंने यण संधि की आपको परिभाषा बताई, आई मीन पहचान बताई, जिसमें 1/2 ये वे रे होगा, अर्थात ये वे रे से पहले कोई ना कोई आधा अक्षर होता है तो वहां लगभग यण संधि होगी। ओके, वहां पर यण संधि ही होगी। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स हम अयादी संधि की। ए ऐ और ओ औ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है उसका ए आए अवे औ अयादी संधि की, अयादी संधि। अयादी संधि की बात करें फ्रेंड्स, संधि में मैंने दो पद बताए, संधि में मैंने दो पद बताए, एक धन के पहले और एक धन के बाद। ओके, संधि हमेशा फर्स्ट के लास्ट में और लास्ट के फर्स्ट में होगी, यानी संधि हमेशा फर्स्ट के लास्ट में तथा लास्ट के फर्स्ट में होगी, बाकी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम अयादी संधि की बात करें फ्रेंड्स, अयादी संधि की पहचान के बारे में, अयादी संधि की पहचान के बारे में बात करें तो हमेशा ये व से पहले, ये व से पहले ए आ की ध्वनि आएगी, ए आ की ध्वनि आएगी। अगर बात करें अयादी संधि की पहचान तो ये व से पहले ए आ की ध्वनि आएगी, जबकि यण संधि के अंदर 1/2 ये व रे, अर्थात ये व से हाफ होगा और अयादी संधि के अंदर ए आ से पहले ये व की ध्वनि आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं एक उदाहरण और, जैसे जे प्लस अति। ओके, जे प्लस अति, जे प्लस अति, इसके अंदर हम देखते हैं इस यहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है। ओके, ए की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि को हम अलग कर देंगे, ए की ध्वनि को अलग कर देंगे तो यहाँ पर बचता है ज आधा। ओके, यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है और यहाँ पर शेष बचता है 3, तो इसका ए हो जाता है। और जब ये यहाँ पे ये ज है और ये ज में ए जुड़ेगा, ज में ए जुड़ेगा तो ये पूरा ज हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में टी है, इसका बनेगा जयति। ओके, जयति, जे प्लस अति, ज यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है, ए को हमने बाहर निकाल दिया, जैसे ही व्यंजन से स्वर को बाहर निकाला तो यहाँ पर ये आधा हो गया, यहाँ पर बचा ए और यहाँ पर ती। ओके, एक का ए हो जाता है और जैसे ही ये ए मिलता है तो ये ए पूरा हो जाता है, अदरवाइज ये ए ऐसे होता, ये पूरा हो जाता है और ये ए इसमें जुड़ जाएगा जिससे ये जय पूरा हो जाएगा, ये बना जयति। ओके, जयति। अब जे प्लस अति से तो हमने जयति बना दिया, लेकिन जयति से जे प्लस अति कैसे बना ये देखते हैं। ओके, जयति से जे प्लस अति कैसे बना, जयति, तो हमें देखना है जयति, यानी इसके अंदर अय की ध्वनि आ रही है तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जयति में अयादी संधि है, लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, हम संधि विच्छेद करना सीखते हैं। तो देखिए जयति, अय, अय की ध्वनि आ रही है तो हम जे पर ए की मात्रा लगा देंगे, ये तो हमारा अय से बना था तो हमें ये यहाँ पे यूज नहीं देंगे, यहाँ पर बचा था ए बचा था और यहाँ पर टी, जे प्लस अति। ओके, इसका होगा जे प्लस अति। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल की, जैसे विजय प्लस ए, विजय प्लस ए, विजय प्लस ए। ओके, सेम इसमें है फ्रेंड्स, विजय प्लस ए। हम देखते हैं कि जय पर ए की मात्रा है और उसके बाद ए है, तो ए की मात्रा और ए है तो इसका अय हो जाएगा, अर्थात विजय, अर्थात पूरा मीनिंग विजय। ओके, जैसे हम देखते हैं वी जय, यहाँ पे आधा रह जाएगा, फिर यहाँ पर है ए की मात्रा और यहाँ पर है ए। ओके, जब ये ए और ए जुड़ेंगे तो ये आय का निर्माण करेंगे, आय का निर्माण करेंगे और विजय यहाँ पे पहले से है। ओके, विजय यहाँ पर पहले से है और ये जब ए इस जय में जुड़ेगा तो ये जय पूरा हो जाएगा और इसका बनेगा विजय, विजय। ओके, सेम इसी प्रकार से देखते हैं कि विजय का विजय प्लस ए कैसे बना, विजय का विजय प्लस ए कैसे बना, विजय का विजय। ओके, अगर देखें विजय का विजय का विजय प्लस ए कैसे बना, विजय का विजय प्लस ए कैसे बना, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे ए है और ए के बाद ए की मात्रा दी हुई है, ए के बाद ए की मात्रा दी हुई है और मैंने बताया जब ए तो ए का अय हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है, औ ओ का अवय हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ओके, अगर हम देखते हैं ए का यहाँ पर अय होगा तो विजय, यानी ध्यान रखना ए का अय होता है। ओके, तो ए यहाँ पे जय पर ए की मात्रा लग जाएगी, ये तो अय से आया था तो ये का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बचा ए, यानी विजय प्लस ए। ओके, विजय प्लस ए। और एग्जांपल देखें इसका, तो ने प्लस अन। ओके, ने प्लस अन, यहाँ पर ए की मात्रा है, ने यहाँ पर आधा है, ने यहाँ पर आधा है, यहाँ से हमने ए की मात्रा को बाहर निकाल लिया, ए की मात्रा को जैसे ही बाहर निकाला ने आधा हो गया, वहां पर ए बचा हुआ है और ने बचा हुआ है, ए और ए से अय बनेगा, ए और ए से अय बनेगा और ने यहाँ पर पहले से आधा है और यहाँ पर ने है। जब ये ए इसमें जुड़ेगा ये ने को पूरा कर देगा और वहां पर बचा है यन, ये हो जाएगा नयन। सेम इसी प्रकार से नयन, नयन शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो नयन, यहाँ पर अय की ध्वनि आ रही है। ओके, न के ऊपर हम ए की मात्रा लगा देते हैं, य से तो ए से आया था इसलिए ये से कोई मतलब ना रखेंगे, यहाँ पर बचेगा ए और न, यानी ने प्लस अन। ओके, ने प्लस अन, ये हो गए अय के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं आओ के। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल और है, जैसे धऊ प्लस अक, इसका उच्चारण होगा धऊ प्लस अक, यानी औ की मात्रा आ रही है और यहाँ पर ए आ रहा है, ए आ आता है तो औ का आव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम औ की मात्रा को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे ही औ की मात्रा को बाहर निकाला यहाँ पर बचा ध जो कि आधा होगा, यहाँ पर बचा ए, यहाँ पर बचा ए और यहाँ पर ये तय शेष रह गया। जब औ और ए को हम मिलाएंगे तो ये बनेगा आओ। ओके, ये बनेगा आओ, यहाँ पर ध पहले से है और यहाँ पर पहले से क है। जब हम इनको मिलाएंगे आ की मात्रा इस ध में जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा धावक। ओके, धावक मैंने बताया धऊ प्लस अप। ओके, ध इसमें से औ की मात्रा को बाहर निकाल लेंगे, जैसे ही औ की मात्रा को बाहर निकालेंगे ये ध आधा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए है और यहाँ पर क है, ओ और औ और ए से आओ बनता है जो कि अयाधी संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा है अभी, और यहाँ पर द आधा है। जैसे ही आ की मात्रा इस ध में जुड़ेगी ये धा हो जाएगा और वक यहाँ पर पहले से है, ये हो गया धावक। हम अगर धावक का देखें धो प्लस अक
कैसे, धावक का देखिए, ओके, धावक, धावक। तो देखो जब उच्चारण करते हैं धावक का तो हमें आउ की ध्वनि आ रही है, यानी इसमें आउ तो होगा ही होगा, आउ होगा, ओके। तो ये औ की मात्रा इस ध पर लग जाएगी, यानी धौ, धौ प्लस व की मात्रा हमें आउ से आई थी, इसलिए व यहाँ पे नहीं होगा, ओनली फॉर ए की ध्वनि बची है, व में ए की ध्वनि है और यहाँ पे क पहले से है, यानी धौ प्लस अप, ओके, ये धावक की होगी। उसके बाद करते हैं एक एग्जांपल और आय का, जैसे विधेय प्लस अप, विधेय प्लस अप, विधेय प्लस अप। अगर विधेय प्लस अप की बात करें तो इसका बनेगा विधायक, ओके। विधायक कैसे बना, इसके अंदर ऐ की मात्रा है, संधि हमेशा फर्स्ट पद के लास्ट में और सेकंड पद की हमेशा प्रारंभ में होती है। अगर फर्स्ट पद का लास्ट अगर ऐ की मात्रा निकाल देते हैं, ऐ की मात्रा निकाल देते हैं और यहाँ पर हम ए की मात्रा निकाल देते हैं, यहाँ पर हम ए की मात्रा निकाल दे और यहाँ पर हम ए की मात्रा निकाल दे, तो यहाँ शेष बचेगा क और फर्स्ट पद के अंदर शेष बचेगा वी, ओके। मैंने बताया ए के बाद ए आता है तो आय हो जाता है, ए के बाद ए आता है तो आय हो जाता है और यहाँ पर बचा शेष विधेय, विधेय बचा था शेष, ओके, विधेय प्लस क। जब ये विधेय के अंदर आय जोड़ेंगे तो इस धय को ये आ पूरा करके आ की मात्रा लग जाएगी, यानी विधायक, विधायक, ओके, विधायक। इसी प्रकार अब अगर हम विधायक से देखिए कि विधेय प्लस अप कैसे बना, विधेय से विधायक से विधेय प्लस अप कैसे बना, ओके, विधायक। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जब भी हम विधायक का उच्चारण करेंगे विधायक, ओके, तो हमें आई की ध्वनि आएगी, आई की ध्वनि आएगी। जैसे ही आई की ध्वनि आती है, आई के बाद जब ए आता है तो हमें आई बनेगा और हमेशा अर्थवान शब्दों की ही संधि होगी। जैसे आय तो आई से बना है तो ध के ऊपर दो मात्रा लग जाएगी, विधेय, ये का हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आय से आया है। जैसे ये हटेगा यहाँ पर ए बचेगा और क बचेगा, तो विधेय प्लस अप, ओके, विधेय प्लस अप। मैंने बताया यण संधि, यण संधि के अंदर हमने अध्ययन किया, अगर ई उ री, री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का ये, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। हमने कई प्रकार के एग्जाम्पल देखे, जैसे इत्यादि, ओके, इत्यादि, इसमें इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, जैसे स्वल्प, सु प्लस अलग, जैसे स्वस्ति, सु प्लस अस्ति। अगर हम बात करें यण संधि की पहचान के बारे में तो याद रखना 1/2 प्लस ये व र होगा। जहां कहीं भी शब्द में हमें 1/2 यानी आधा अक्षर के बाद ये व र या ये व र से पहले कोई आधा अक्षर मिलता है तो वहां पर हमेशा यण संधि होगी। फिर हमने बात की अयादी संधि की, तो अयादी संधि में मैंने आपको बताया कि ए ऐ और ओ औ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है उसका ए आय अवे औ, जैसे हमने एग्जाम्पल देखे गवेषणा, गो प्लस ईष्णा, उसमें हमने देखे पवित्र, पो प्लस इतर, फिर हमने देखा रचयिता का जिसमें रचे प्लस इता, फिर हमने देखा विधायक का जिसमें विधेय प्लस अक, फिर हमने देखा धावक का जिसमें धो प्लस अक, फिर हमने देखा विजय जिसमें विजय प्लस ए, फिर हमने देखा था जयति का जिसमें जे प्लस अति। इस प्रकार अयादी संधि की मैंने पहचान बताई, जिसके अंदर हमेशा ये और वे से पहले ए आ की ध्वनि आएगी। हमारी यण और अयादी संधि कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की बात करें फ्रेंड
देखते हैं तो वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं आती है। ध्यान रखना, लगभग शब्दों में जहां दो मात्रा होती है वहां वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि की बात करते हैं। ओके, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि के हमेशा एम आ के बाद ए आई, ओके, या ओ औ, ए आ के बाद ए आई या ओ औ आता है तो यहाँ पर डबल मात्राएं हो जाती है। यहाँ पर ए आई का आई हो जाता है, ओ औ का औ हो जाता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल है महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ओके, आगे हम वृद्धि संधि की डिटेल से कल चर्चा करेंगे। ओके।